अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। याद आता है वकूफा याद आता है अरे भरे खजाना याद आता है और कहा सज्जाद ने क्या क्या हमारे दिल पे गुजरी है कहा सज्जाद ने क्या क्या दिल पे गुजरी है अरे बता कैसे क्या क्या याद आता है और सकीना कैद में रोकर यही ज़ैनब से कहती थी सकीना कैद में रोकर यही ज़ैनब से कहती थी अरे पुपी चलो मदीना याद आता है तड़प कर कहती थी बानो कहाँ हो ऐ मेरे तड़प कर कहती थी बानो कहाँ हो ऐ तेरा से भरा वो चेहरा याद आता है कहा तो टाइम लगना
चालू बेटा सकीना रोके कहती थी कहाँ हो ए मेरे बाबा सकीना रोके कहती थी कहाँ हो ए मेरे बाबा मुझे इस पर सुला दे वो सीना याद आता है और नजर के सामने जब भी कभी आ जाता है पानी नजर के सामने जब भी कभी आ जाता है पानी सकीना को अली असगर का चेहरा याद आता है कहा और मैं लिखने बैठता हूँ जब जिंदा के सितम को से मैं लिखने बैठता हूँ जब जिंदा के सितम को से सकीना का नौहा याद आता है वकूफा वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यिदि अस्लिम मा फिल वजूद सिरिल्लाहि कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल खातिम लिमा सबक़
वल फातिह लिमन खलक़ल मुमिनिल हक़ बिल हक़ बिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिजसा व तहहरहुम तत्हीरा। क़ाल अल्लाह ताला नादे अलियम मदरल अजायब तजिदहु औन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मी व गम्मी शैन जली बे अज़मतिका या अल्लाह बे नबुवतिका या मुहम्मद बे विलायतिका या अलियु या अलियु या अली। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताब इल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यक़ूलु लज़ीना कफ़रू लतमरु सलात कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलवात पढ़ी मोहब्बत वाले। खुदावंद आलम इस कलील सी इबादत को बारगाह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में कबूलियत अता फरमाए और हमारी हाज़िरी इमाम ज़माना के सामने है और इमाम ज़माना इस छोटी सी हाज़िरी को कबूल फरमाए। खुदावंद आलम पूरी कायनात की मखलूक़ात को इस वबा वायरस से वायरस फ्री कर दे, निजात दे दे। और जिस आयत करीमा की हमने तिलावत फरमाई इसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है व यक़ूलु लज़ीना कफ़रू लतमरु सलात। अगर ये मुशरिक ये काफिर आपको रसूल नहीं मानते, व यक़ूलु लज़ीना कफ़रू लतमरु सलात कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। तो इनसे कह दीजिए एक अल्लाह काफी है आपकी गवाही के लिए और एक वो काफी है जिसको तमाम किताबों का इल्म है। हाथों को बुलंद करके हैदरी नारा है, हैदरी। एक अल्लाह काफी है और वो काफी है जिसको तमाम किताबों का इल्म है, यानी तौरेत, इंजील, ज़बूर, कुरान, सोफ़े इब्राहिम, सोफ़े मूसा, तमाम किताबों का इल्म, तमाम किताबों का इल्म और तमाम नबियों के मौजूज़ात जिसके पास है। आदम का इल्म, नूह का तकवा, मूसा की हैबत, मूसा का असा, सुलेमान को अंगूठी देने वाला अली है, मूसा का असा पार कराने वाला अली है। मैं क्या कर रहा हूँ, मूसा ने जो असा मारा था और मूसा की कौम को पार कराने वाला अली है। सुलेमान को अंगूठी देने वाला अली, अली जिसको अंगूठी दे दे वो तो दो जहां का शहंशाह बन जाता है। आदम का इल्म, नूह का तकवा, मूसा की हैबत, ईसा का ज़ौक़, यंजुर अला वजह अली बिन अबी तालिब इबादा। जिसके पास तमाम किताबों का इल्म हो और तमाम नबियों के मौजिज़ात हो उसे अली कहते हैं। तभी तो अली मज़हूर है। नबियों के मौजिज़ात जिसके पास हो उसे अली कहते हैं, तमाम किताबों का इल्म जिसके पास हो उसे अली कहते हैं। इसीलिए अली मज़हरुल अजायब व गरायब है। दिल में अली अली है, ज़बान पर अली अली, जहां जहां ज़िक्र खुदा है वहां पर अली अली। महशर की रोज तक मेरी पहचान के लिए लिख दो मेरे कब्र के निशान पर अली अली। नारा हैदरी, हैदरी या आदम के साथ खुब्बा इसीलिए भिजवाया था जो खाने काबा बना। हर नबी तवाफ करता रहा, इंतजार करता रहा। किसका इंतजार हो रहा है? का मौजूद काबा का इंतजार कर रहा हो रहा है। किसका इंतजार हो? अली बिन अबी तालिब का इंतजार हो रहा है। किसका? अबू तालिब के बेटे का इंतजार हो रहा है। ईसा की माँ को बैतुल मुक़द्दस से बाहर निकाला, अली की माँ को खाने काबा में अंदर बुलाया। क्यों बुलाया? कहा कि इसमें मौलूद काबा आएगा। खाने काबा के दरमियान बीचों बीच जो एपिसेंटर, कायनात का एपिसेंटर वहां पर है जहाँ पे अली पैदा हुए। क्योंकि मौला कायनात आने वाला है। मैं क्या कर रहा हूँ, मौला कायनात आने वाला है। एपिसेंटर बीचों बीच कायनात के अली पैदा होते खाने काबा के। इसीलिए कि जब अली बांटे तो बराबर बांटे, जब काटे मुश्रिकों को तो बराबर काटे। बताओ आपको भी है अली के आशिकों, सुन लो।
मैं तो हमेशा ये अमले खैर करता हूँ। मैं सोते वक्त लिख देता हूँ अली का नाम सीने सुभान अल्लाह। पर। जी आप सलामत रहे, हमेशा जवान रहे, मैं माशाअल्लाह। अपनी सैर करता हूँ अली हक इसमें आजम सवाला किन्नरा हैदरी। अली बीचों बीच खाने काबा के लिए इसीलिए आया कि अगर काटे तो बराबर काटे और बांटे तो बराबर बांटे। और 3 दिन तक फातिमा बिन्त असद खाने काबा के अंदर रही। जब बाहर से दखुल बाब हुआ तो अल्लाह ने कहा बिन्त असद उठ और दरवाजा खोल। उस वक्त तक दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं थी। समझ में, जब कभी अली अल्लाह के दरवाजे को खटखटाओ तो अंदर से जली नहीं आता, अली आता है। और जब कभी अली के दरवाजे को खटखटाओ तो अंदर से जरी अब्बास आता है, अली नहीं आता। जरी अब्बास हैदरी, हैदरी। हाथों बुलंद करके हैदरी। ना दे अली, अली। हाथों बुलंद करके नारा बोला हैदरी या अली, या अली। अली का नाम लेना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। एक मिनट सलवात पढ़े मोहम्मद में। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लाना बेशुमार लाना। तो जब अल्लाह के दर को खटखटाओ, दस्तक दो अल्लाह के दर पे, तो अंदर से जली नहीं आता, अली आता है। और अली के दर को दस्तक दो तो अंदर से अली नहीं आता, जली अब्बास आता है। मुस्तफा शबीर है तो मुर्तजा अब्बास है, मंजिल हक हुसैन तो रास्ता अब्बास है। मुस्तफा शबीर है तो मुर्तजा अब्बास है, मंजिल हक है हुसैन तो रास्ता अब्बास है। मश्क अलम जो से हुआ हुक्म इमाम, अब अगर देखो तो पूरी करबला अब्बास है। मुस्तफा शबीर है तो मुर्तजा अब्बास है, मंजिल हक है हुसैन तो रास्ता अब्बास है। मश्क अलम जो से वफा हुक्म इमाम, अब अगर देखो तो पूरी करबला अब्बास है। वहां पर आगोश रिसालत में इमामत आ गई। हाजा सिफतुल इल्म, हाजा लवाब रसूलुल्लाह है, हाजा ज़क्कानी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का। इल्म नबूवत इमामत में आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, अल्लाह का इल्म नबूवत से होते हुए इमामत में आ गया। अब सलोनी सलोनी कपला तफकदूनी, सूरज को पलटा दे अली, चांद के 2 टुकड़े कर दे अली, पहाड़ से कलमा पढ़ा दे अली। क्योंकि 1,24,000 नबियों के सिफात औसाफ मौजिज़ात अली के पास है, तमाम किताबों का इल्म अली के पास है। बिन्ते असद सीमा, बिन्ते असद सीमा जिसे गोदी में पाल दे, मगरिब से भी चाहे तो सूरज निकाल दे। ऐसा चली कि जिसकी दुनिया मिसाल दे, गिरते हुए को ना भी जिसका सवाल दे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और दोस्तों, जब मौला अली पैदा हुए गहवारे में थे तो उस जमाने में रिवाज था, अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान और ये लोग अल्ताह लेके आते थे कि हम पता लगाएं कि हलाली है कि गैर हलाली है। अगर ढस लेता था तो गैर हलाली है, अगर चक्कर काट के चला जाता था तो हलाली है। तो एक मर्तबा जैसे ही मौला कायनात के गहवारे के पास अल्ताह आया, एक मर्तबा 2 उंगलियां बाहर निकली, अल्लाह के मुंह में गई और चीर के रख दिया। मां ने कहा ये मेरा हैदर है। हर जंग में मौला अली कहते रहे अना अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम, लेकिन जंग खैबर में जब आए हैं मरहब ने आवाज दी अना लजी सुम्मतनी उम्मी ओ मरहबा। यहाँ से अबू तालिब के लाल ने कहा अना लजी सुम्मतनी उम्मी ओ हैदर। अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, या अली या अली या अली मदद हक हैदरी। अनल्लज़ी सुम्मतनी उम्मी हैदर, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तो उस जमाने में जब अल्ताह के 2 टुकड़े हो गए तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हमें बताइए, ये अल्ताह पहचान कराता था कि हलाली कौन है गैर हलाली कौन है।
अब हम कैसे पहचानेंगे हलाली कौन है गैर हलाली कौन है? ये चक्कर लगा के चला जाता था, हम समझ जाते थे ये हलाली है, ये ड्रग्स लेता था, हम समझ जाते थे गैर हलाली है। अब कैसा पता लगेगा? रसूल अल्लाह ने कहा इधर ही रुके रहिए, अली का नाम ले लेना, जिसका चेहरा खिल जाएगा वो हलाली है, जिसका चेहरा बिगड़ जाएगा। ज़बान अच्छी नहीं होती, बयां कुछ भी हो, तासीरे बयां अच्छी नहीं होती। सुभान अल्लाह। जी आप सलामत रहे। बच्चे से हाथों जो बुलंद बच्चा करके बुग़्ज़ रखता हो, नबी कहते हैं उस बच्चे की माँ अच्छी ऐसे नहीं हाथों में तस्वीर कायनात का आकाश है अली, जो दिल को जगह दे वो एहसास है अली। अब बंदा मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है? जरा नारा लगा के देख तेरे पास है अली। हाथों बुलंद करके आखिरी सब तक जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लाना बेशुमार लाना। तो मेरे दोस्तों अब समझ में आता हलाली कौन है? रसूलुल्लाह की हदीस है, हलाली वो होगा अली का नाम लेके चेहरा खिल जाएगा, कह रहे हलाली वो होगा चेहरा बिगड़ जाएगा, उतर जाएगा। अली के दुश्मनों पे लानत होती है, अली के दोस्तों पे रहमत बरसती है। भूख पे अली भूख रखोगे, भूख अली से रखते थे, इसीलिए अली को आसमान पे उठाया मेराज में। मैं क्या कराऊं? आपकी मेराज हो जाएगी, आपकी मेराज तो सजदे में है। अल मेराज मोमिन, सला तो मेराज मोमिन, सजदा मोमिन की मेराज है। लेकिन आज मैं बताऊंगा आपकी मेराज क्या है। एक मर्तबा वो रसूल अल्लाह हिजाबात में जा रहे हैं, हिजाबात के अंदर दाखिल हुए, एक मर्तबा पर्दा वहदत के पास पहुंचे। पर्दा वहदत के पास जब पहुंचे हैं, रसूल अल्लाह ने फरमाया अंदर अली है, अंदर अल्लाह है। मैं क्या करूं? अंदर से जो आवाज आई वो अली की आवाज आई, अंदर से जो हाथ आया वो अल्लाह का हाथ था, अली का हाथ था। समझना था अली का हाथ अल्लाह का हाथ है, अल्लाह की ज़बान अली की ज़बान है। रहमतुल्लाह मिलके रहमतुल्लाह 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 या अली या अली। वो बताएगा जिसके दिल में हुब्बे अली वो बताएगा, मैं नारे लगाऊंगा वो हाथ उठाएगा, नारे हाथों बुलंद करके ये सलामत रहे, आप खुश रहे, आबाद रहे, सदा बहार रहे, सदा जवान रहे। क्योंकि अली का नाम मानने वाला जवान रहता है, और जवान जाता है जन्नत में, बूढ़ा जाएगा ही नहीं, बदसूरत जाएगा नहीं, खूबसूरत जाएगा। क्योंकि अली का नाम लेने वाला दिल से जबान से जहन से और तमाम कुव्वत से अगर अली का नारा लगाओगे तो वो जवान ही रहता, बूढ़ा होता नहीं, क्योंकि जन्नत में रहता है अली का नाम लेके। ग्यारह इमाम है, सुभान अल्लाह। हराम है। मेरा का सरदार नारा तो दोस्तों गौर फरमाए कि बुक्स और हुब्बे अली और बुक्स अली। हुब्बे अली रखोगे जन्नत में जाओगे, बुक्स अली रखोगे जहन्नम में जाओगे। हुब्बे अली रखोगे चेहरा खिल जाएगा, खूबसूरत हो जाओगे। बुक्स अली रखोगे चेहरा बिगड़ जाएगा, जहन्नम में जाओगे। तो हुब्बे अली देखिए कि मेराज का मीम और ऐन, मोहम्मद और अली। मेराज मीम ऐन और राज। मेराज का क्या मानी है कि मोहम्मद और अली के राज को मेराज कहते हैं। वहां पर सिर्फ मोहम्मद था, अली था, जिब्रील भी नहीं था। मैंने क्या अर्ज किया आपको? वहां पर राज किसका? या तो अल्लाह का राज है, या तो मोहम्मद का राज है,
या तो अली का राज बुक्स के मरीजों का उस रात इलाज था, वो दवा का नाम शबे मेराज था। मरने के बाद जाना जिस आसमान पर मोहम्मद ने बताया वो अली का राज था। वो अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने अक़रबा को बुलाओ, अपने कराबादार को बुलाओ, अपने खून के रिश्तेदार को बुलाओ और यह है उन्हें डराओ। अल्लाह कह रहा है डराओ, मुस्तफा कह रहा है खिलाओ। मैं क्या करो, अल्लाह कह रहा है डराओ, नजीर डराने वाला, वो अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अल्लाह कह रहा है डराओ, मुस्तफा कह रहा है खिलाओ। तो कहा भी इस्लाम की पहली दावत इमरान के घर हुई कि रहमान के घर हुई? इमरान के घर हुई, क्योंकि रहमान के घर में बूत रखे हुए थे, इमरान के घर में बूत नहीं रखे हुए थे। अबू लहब ने मुदाखलत की, अबू लहब बूत परस्त था, अबू तालिब मोहम्मद का सरपरस्त था, अबू लहब का साथ था, अबू तालिब 14 सादिकीन का बाप था, अबू लहब रसूलुल्लाह की जान का दुश्मन था, अबू तालिब जान को बचाने वाला था मोहम्मद मुस्तफा के। बादल जो उठे हजरत इमरान के घर से, प्यासे थे मगर फिर भी बड़ी शान से बरसे। बादल जो उठे हजरत इमरान के घर से, प्यासे थे मगर फिर भी बड़ी शान से बरसे। खून अबू तालिब का है करिश्मा, अब्बास ने नौला को रोका है नजर से। अब्बास की निगाह में फौज शाम क्या है? सुभान अल्लाह, जी आप सलामत अब्बास की रहे। निगाह में फौज शाम क्या है? अब्बास मुर्तजा की तमन्ना का नाम है। जी सलामत। 12 इमाम है मजहब इस्लाम में, ये मजहब वफा का पहला इमाम है। अली हक इसमें आजम सवाला किन्नरा हैदरी। अब्बास वो बाजू है जो आज तक बुलंद है, जो कटने के बाद भी बुलंद हो जाए उसे अब्बास कहते हैं। तेरे बेटे को जब कहते जवानाने जिन्नान बीवी, तेरी चौखट का पत्थर ही दुर्रे अलमास बनता है। तेरे बेटों को कहते हैं जवानाने जिन्नान बीवी, तेरी चौखट का पत्थर ही दुर्रे अलमास बनता है। जिसे इस्मत मिले तेरी उसे कहते हैं सब ज़ैनब, जिसे दुआ मिले तेरी वही अब्बास बनता है। परवरदिगार ला फता इल्ला ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हाथों बुलंद करके तेरे बेटों को कहते हैं जवाना ने जिन्नान बीवी, तेरी चौखट का पत्थर ही दुर्रे अलमास बनता है। जिसे इस्मत मिले तेरी उसे कहते हैं सब ज़ैनब, जिसे दुआ मिले तेरी वही अब्बास बनता है। अब्बास का अलम आज भी बुलंद है, क़यामत तक बुलंद रहेगा। अब्बास के पास जाओ तो दुआ करो सकीना का वास्ता देकर, हाजत पूरी हो जाएगी। आप अब्बास अलमदार से मांगे तो बीवी सकीना का, हुसैन अलैहिस्सलाम से मांगे तो अली असगर का वास्ता दी। गौरकुन बात है, बीबी सकीना को हुसैन अलैहिस्सलाम ने मांगा था नमाज शब में, और मौला अली ने गाजी अब्बास को मांगा था नमाज शब में। नमाज शब पढ़ा करें, चेहरे पे नूर आएगा, परेशानी दूर हो जाएगी, मुश्किलें हल हो जाए, क्योंकि मुश्किल कुशा आ जाता है। तो अज़ार मोहतरम, ये फज़ाइल मौला अली है, फजीलत अली। देखिए कि शब हिजरत मौला अली सो गए रसूल के बिस्तर पे, और वैसे ही नूर छलक रहा था, क्योंकि अना व अली बिन नूरिन वाहिद। मुशरिकों को पता नहीं चला कि अली का नूर आ रहा है कि रसूल का नूर आ रहा है। एक ही नूर के हिस्से हैं, एक ही नूर है, मोहम्मद भी और अली भी। मैंने जुमला अर्ज किया था, जो सोते हुए नबी लगे मुशरिकों को उसे अली कहते हैं, जो जागते हुए अल्लाह का वली लगे उसे अली कहते हैं। जो नारा लगाएगा मन की जी, मुराद सलामत पाएगा, रहेगा। मौला अली उसकी मदद को आएंगे। दोनों हाथ बुलंद करके नारा नारा आगे बुलंद, नारा हैदरी। ये सलामत रहे। जो सोते हुए मुशरिकों को अल्लाह का नबी लगे उसे अली कहते हैं, और जागते हुए अल्लाह का वली लगे उसे अली कहते हैं। अली जागते हुए वली, अल्लाह का वली लगे। पता चला नबी की सिफात भी अली में है, अल्लाह की सिफात भी अली में है, अल्लाह की वली की सिफात भी अली में है। अपनी वहदत के हिजाबों में जली कहता है, बल्कि आयात में कई बार वली कहता है। हम अली को खुदा नहीं मानते, अगर खुदा मानते होते तो नाम शहादत मनाते, नाम विलादत मनाते। अली वो है जो मज़हर अजायब है, मौजज़ात अली के पास है। अली वो है, लोगों ने कहा साहब खुदा है,
गहवारे से अली ने सांप को चीर दिया, सांप खुदा नहीं हो सकता। लोगों ने कहा सितारा खुदा है, अली ने सितारा तोड़ के दर पे बुला लिया कि सितारा खुदा नहीं हो सकता। लोगों ने कहा सूरज खुदा है, सूरज को पलटा दिया कि सूरज खुदा नहीं हो सकता। लोगों ने कहा इंसान खुदा है, सर सजदे में रख दिया कि इंसान खुदा नहीं हो सकता। जब अली सजदे में जाता है तो हमें समझना था वो अल्लाह है या अली है। जिसके दिल में हो तेरी वो बताएगा, जिसके दिल में हो तेरी वो बताएगा। मैं नारे लगाऊंगा वो हाथ उठाएगा। नारे हाथों बुलंद करके आखिरी सफ तक हैदरी। अपनी वहदत के हिजाबों में जली कहता है, बल्कि आयत में कई बार वली कहता है, क्या जरूरत अली खुद को खुदा कहलाए, अल्लाह जब अपने ही चेहरे को अली कहता है। अल्लाह जब अपने ही चेहरे को पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल को सबकी हल करो, मुश्किल कुशा अली। नारे हाथों बुलंद करके हैदरी हैदरी मारिफत करा दूं। मौला अली की मारिफत आपको कराता हुआ चलूं कि इब्राहिम मुजाब एक मौला अली का चाहने वाला था, मुहिब था। वो इमाम हुसैन की कब्र पे जाता था। एक मर्तबा कब्र पे जाके वो सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम अपना रसूल अल्लाह। हम सलाम करते हैं तो जवाब आता है कि हमारे गुनाह है जो हमें सुनाई नहीं देते, हमारे गुनाह, आंखों से गुनाह कर देते हैं। आप जहन में दूसरों के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, कीना रखते हैं, तो ये निकाल दीजिए। अगर निकालोगे तो इमाम हुसैन का जवाब है। इब्राहिम मुजाब को, मुजाब का मानी जवाब आने वाला, इमाम हुसैन का जवाब जिसको आता था। इब्राहिम मुजाब जवाब मुजाब। एक मर्तबा गए करबला इमाम हुसैन की कब्र पे, तो कहा मैं तुझे एक बेटा अता करूंगा। इमाम हुसैन की जरी से आवाज आई, कब्र से आवाज आई, रोजे से आवाज आई, कब्र से आवाज, जो परवाज करेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, आपने गौर नहीं किया मेरे जुमले पे। पता चले इमाम हुसैन का गहवारा फितरूस को पर अता करता है, इमाम हुसैन की कब्र शहबाज कलंदर को परवाज अता करता है। मैं क्या किया मोहतरम, गहवारा भी अता करता है, कब्र भी अता करती है। इसीलिए हम गहवारा भी निकालते, ताबूत भी निकालते हैं। गए शाहबाज कलंदर, शाह हुसैन इनका नाम है, इमाम हुसैन की अता है। मैं कहूंगा जब इमाम हुसैन के गली का कुत्ता नाजिल होता है, अतात नाजिल होती, पैदा नहीं होती, तो 14 मासूमीन कैसे नाजिल नहीं होंगे। वो नाजिल हुआ है। ये बड़े हुए और गए जमाल मुजर्रद के पास, वहां पे 1.25 लाख फकीर अमामा बांधे हुए, और इन्होंने जाते ही कढ़ाई के नीचे पैर रख दिया आग के अंदर। जमालुद्दीन मुजर्रद ने कहा मैं तेरा इंतजार कर रहा था, आजा। वहां से जलालुद्दीन हैदर उठे, कहा मैं कढ़ाई में छलांग लगाऊंगा, 12-13 बरस से आग जल रही थी, तेल खोल रहा था। इन्होंने कहा शाहबाज कलंदर ने कि मैं कुंवारा हूं और तेरी पुश्त में 1.25 लाख बुखारी सैयद है, मुझे जाने दे। कहा कि एक मर्तबा उन्होंने कहा या अली, नादे अली पड़ी और खोलते हुए तेल में उड़ी मार दी। एक रवायत में 2.5 बरस, दूसरी रवायत में 12 बरस, तीसरी रवायत 13 बरस तक ये तपते रहे, और जब तेल में लाल हो गए तो अब जमाल मुजर्रद ने कहा बाहर आ जा, तो अली का लाल हो गया है। बाहर आए तो अपने शाने टटोलने लगे। कहा मौला हुसैन ने कहा था कि परवाज अता करूंगा, जिस तरह जाफर तैयार और अब्बास अलमदार को परवाज दी जन्नत में है, वैसे मुझे पर अता करूंगा। अब ये ऐसे टटोलते हुए जैसी परवाज लगाई तो लोगों ने, सब फकीरों ने देखा, कहा तुझे रुतबा क्या मिला? कहा हैदरियम कलंदरम मतम, मजहब क्या? बनता है मुर्तजा अली रहतम। तेरा मजहब क्या है? बनता है मुर्तजा। मन बगैर अली नादानिस्तम,
मैं किसी को नहीं पहचानता अली के बगैर, अली के सिवा। और एक छलांग लगे ऊपर, अली अल्लाह अज़ल गुफ्तान, मैं या अली को पहचानता हूं या अल्लाह को पहचानता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अली को पहचानता हूं या अल्लाह को पहचानता हूं, मैं अली को पहचानता हूं या अल्लाह को पहचानता हूं। अब समझ में आता है, जो अली को पहचानेगा या अल्लाह को पहचानेगा या अल्लाह के नबी को पहचानेगा, उसे पर भी मिलेगा, परवाज भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, शान और शौकत भी मिलेगी। और एक मर्तबा बुलंदी पे जाता है और जाके टकराता है अर्श से। फरिश्ते कहते हैं, फरिश्ते हम हैं पर हमारे पास है परवाज, तुझे मिल गई, देख उधर उस तरफ देख। नीचे दिखाया तो मौला अली का नजफ पर जो है रोजा नजर आया, अर्श से डायरेक्ट नीचे गिरा। मौला अली के रोजे पे सजदा किया, शगे कुए शेर यदानब, मैं अली के गली का खुत्ता हूँ, मैं कहूँगा शाहबाज कलिंदर, अली के गली का खुत्ता, दर का खुत्ता नहीं। क्यों? क्योंकि दर पे सलमान भी है, मिकदाद भी है, अबू जर भी है। नारा हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। अली ने पूछा इबादत किसे कहते हैं? शहादत किसे कहते हैं? तो अब्बास ने अली अकबर को जंग करने की इजाजत ना दी, तो अली हुसैन से पूछो शहादत किसे कहते हैं? ये कहना चाह रहे थे, अली से पूछो अदालत किसे कहते हैं, हुसैन से पूछो शहादत किसे कहते हैं। वो तो इजाजत न दी थी हुसैन ने, वरना बात बता देते कि क़यामत किसे कहते हैं। बच्चे ये कहने की कोशिश करते हैं, एक बिल के सलवात अब पड़े मोहम्मद, बस अल्लाह मोहतरम एक मुद्दा आपके सामने बयान करना है। देखिए, अली की विलायत वाजिब है, कुरान से हदीस से साबित है। मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। सिर्फ एक ही आयत आई है तबलीग की, और वो है मौला अली के लिए। अली की विलायत वाजिब है, नमाज अली की विलायत के साथ, रोजा अली की विलायत के साथ, ज़कात अली की विलायत के साथ, हज अली की विलायत के साथ। अगर अली की विलायत नहीं तो रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, नमाज नहीं। अली की विलायत वाजिब आईनी है, सब पे भारी है। अली का हाथ सब पे भारी, अब्बास का हाथ सब पे भारी। ये शबा काट दो, जिस्म जा काट दो, बिदअते मुर्तजा की सजा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जिक्र शाह नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे, लेके रात मेरे जिस्म की जालिम हाथों में रख के उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं शबे मैशर तलक, तब तलक जहां तलक हवा जाएगी, ये हलाली हवाली का बाद आए, या अली या अली या अली की सदा आएगी। नारा हैदरी, हैदरी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क़यामत किसे कहते हैं? सुभान अल्लाह। हाथों बुलंद करके हैदरी या हैदरी या। अदर मोहतरम, बस देखिए कि कुरान मजीद का एक कौम है, कुरान मजीद में कौम में आद, इनके नबी है नबी हूद। शद्दाद के पास आए, नबी हूद ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दे। कहा क्या फायदा? कहा जन्नत मिलेगी। कहा अल्लाह कहाँ है? नजर नहीं आता। जन्नत क्या नजर नहीं आती? तो क्यों पढ़ो? कहा जन्नत कैसी है? कहा उन्होंने बताया ऐसे जो है शहद और दूध की नहरें बहती है, मेवे के पेड़ लगे हुए हैं और परिंदे हैं और हूरे हैं, और ऐसे जन्नत का नक्शा खींचा। तो उन्होंने कहा मैं खुद क्यों नहीं बना दूं? शद्दाद कहता है मैं बनाऊंगा तो मैं खुदा कहलाने के लायक बन जाऊंगा। 300 बरस तक जन्नत बनवाई, शहद की नहरें, दूध की नहरें। दूध क्या रुक जाए तो उसमें बदबू आ जाती है। ये नहरें बनाया दूध की, इसने अल्लाह ने जिब्रील से कहा फूको ताकि बदबू दूध में नहीं आए। और इतने सोने चांदी के पेड़ बनाए, उस पे जो है सोने चांदी के परिंदे लगाए। परिंदे अल्लाह ने इनमें जान डाल दी। अल्लाह क्यों जान डाल रहा है? अल्लाह जिब्रील अमीन से क्यों कह रहा फूको बदबू ना आए? क्योंकि अल्लाह बताना चाहता अल्लाह की बनाई हुई जन्नत और है, बंदे की बनाई हुई और है। एक जन्नत के सरदार हसन हुसैन है। जिसके दिल में हुब्बे अली वो बताएगा, मैं नारे लगाऊंगा वो हाथ उठाएगा।
की बनाई हुई और है, बंदे की बनाई हुई जन्नत और है। अब एक मर्तबा पूरी जन्नत तैयार है, दरवाजा तो है नहीं। देखो मैंने अगर 1 करोड़ का घर लिया और दरवाजा सही नहीं है तो रोग इंसान का पता चलता है, रोग दरवाजे से पता चलता है। दरवाजा जन्नत में नहीं है, रोग घर का रोग दर से पता चलता है। मैं क्या, इसीलिए नबूवत के महल का दर अली को बनाया, घर का दर अली को बनाया। मैं क्या, रोग घर का रोग दर से पता चलता है। तो घर शहर नबी है, दर अली है। अब एक आ गया, जिब्रील अमीन आए, फरमाया कि मैं हूं मिस्त्री, मैं बनाऊंगा दरवाजा। कहा कि आपको खूबसूरत दरवाजा चाहिए, घर का रोग बढ़ना चाहिए। उन्होंने इशारा किया, अल्लाह ने जन्नत का एक दरवाजा जो हुसैन जिसके मालिक है, हसन मालिक है, दे दिया। 2 दरवाजे ऐसे खुलते हैं, एक टुकड़ा दिया, कहा कि ले, कीमत क्या है? कहा कि आधी जन्नत, दूसरा हिस्सा चाहिए तो पूरी जन्नत लिखवा के दे दे। अब लोगों ने कहा लिख दे, बाद में इसको अपन कत्ल कर देंगे, हम तो वैसे ही जालिम बादशाह हैं, हम का दूध में धुले हुए हैं, दूध की नहर बाहर है तो क्या हुआ जन्नत में, हम का दूध में धुले, हम का मासूम है, हम तो गुनहगार वैसे ही हैं, हम जालिम हैं, हुकूमत है हमारे पास, लिख दे, साइन कर दे। इसने साइन किया, 2 दरवाजे लग गए। अब जैसे ही ये शद्दाद बढ़ा जन्नत के करीब तो सामने से हूद नबी आ गए, दस्तखत लिए हुए, कहा कि मेरे अल्लाह ने तेरी जन्नत खरीद ली। और वहीं पर तमाम हो गए। नहीं बात है। तो वो जो 300 बरस वाली जन्नत है, वो एक दरवाजा जो हुसैन जिसका मालिक है, सरदार है, जवानाने जन्नत के सरदार, एक दरवाजे के एवज में 300 बरस में बनी हुई जन्नत बिक गई, और एक आंसू के कतरे से 1000 जन्नत, 1000 दरवाजे वाली जन्नत की अल्लाह दे देता है अश्क बहाने वालों को। 1000 दरवाजे वाली जन्नत अल्लाह अश्क बहाने वालों को, जो आंसू बहाते हैं, जो फर्श अज़ाब पे आते हैं। देखिए कि किताबों में है और रवायतों में है कि जब कभी फर्श अज़ाब बिछता है तो आपके घर पे बीमार करबला शहजादी ज़ैनब और सकीना आते हैं, और तभी आप फर्श अज़ाब पे आते हैं। लेकिन आज बीमार नहीं आया है, आज फर्श अज़ाब पे बीमार ने थक के सो गया ताबूत में। आज बीमार करबला की शहादत की तारीख है। सैयदों का साजिद हमारा इमाम है, आबिदों का आबिद हमारा इमाम है। वैसे तो दुनिया में आबिद बहुत है, मगर ज़ैनुल आबिदीन हमारा इमाम है। देखिए आज हमारा इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला थक के सो गया। हर 72 का गम मनाते हैं सैयद सज्जाद। आपको मालूम है कि सैयद सज्जाद कैसे रोते थे? आंसुओं से रोते रोते थक जाते थे, खून के आंसू रोते थे। क्यों? इमाम हुसैन का लाशा पड़ा रह गया, ज़ैनब की चादर लूट ली गई। हाँ दादारा ने मजलूम करबला, बीमार करबला का आज मसाइब है। आज बीमार करबला का जनाजा उठेगा हर जगह पे, पूरी दुनिया में। आप पुरसा देने आए हैं। देखिए कि बीमार करबला क्यों रोते थे इमाम हुसैन पर? क्योंकि जैसे ही इमाम हुसैन का सर दो के नेज़ा पे चढ़ा, यहाँ पर इमामत मिल गई, ताजपोशी इमामत सैयद सज्जाद को मिली। और पहला इमामत मिलने के बाद पहला चेहरा इमाम हुसैन के सर को नीचे दो के नेज़ा पे देखा, चेहरे को। बीबी सैयदानिया आ गई, कहाँ चादर लूट ली गई है, अब कैसे बाहर निकल जाएं या आग में, खैमों में जल जाएं आग में। कहा कि जान बचाना मकसूद है, बाहर निकल जाओ। कहा ऐ आबिद बीमार, हमारे जो है चेहरे पे कैसे हम छुपाएं, हमारी चादर लूट ली गई है। कहा अपने बालों को अल्लाह ने इसीलिए शरीयत जाफरिया में औरतों के बाल कटवाना मना किया है, बाल बड़े रखे ताकि अगर चादर न हो तो बाल से अपने चेहरे को छुपा ले। एक मतलब सबने अपने चेहरे को बालों से छुपाया और कहा कि बाहर निकल जाओ। लेकिन ज़ैनब कहती है कि बालों को तो छुपा लिया, बाल को कैसे छुपाए? बीमार करबला, अरे खाक इस पर उठा उठा के हर एक बीबी के बालों में लगाते जाते, बीबियां बाहर जाती जाती। लेकिन एक छोटी सी बच्ची थी सकीना, जिसके बाल छोटे थे, का बीमार, मेरा चेहरा कैसे छुपाऊं, मेरे बाल छोटे छोटे हैं, का हाथों से छुपा ले। जैसे ही हाथों से छुपा के सकीना बाहर आई है, शिव ने बड़े बड़े हाथ, छोटे हाथ पे रख के एक हाथ से हटाया, दूसरे हाथ से तमाचा मारा। आए सकीना, धरती भी सरजमीन पर गिर गई, आवाज थी चचापा, शिव तमाचे मारता है।
जज़ाकुम रब्बकुम खैरुल जज़ा। आज़ादारान मज़लूम करबला शिम ने जब पहला तमाचा बीबी शकीना को मारा है तो रुखसारा लाल हुआ। आज़ादारों आप सिर्फ तसव्वुर करिए, आपको रोना आ जाएगा। अरे शहजादी ज़ैनब ने देखा है वो कैसे रोती होगी, बीमार है करबला, खून के आंसू रोते हैं। बिलक बिलक के रोइए, तड़प तड़प के रोइए, जैसे मछली को पानी से बाहर निकल जाए कैसे रोती है तड़पती है, वैसे ही हम मसाइब पर रोते हैं। क्योंकि बीबी ज़हरा रुमाल लेकर आती है, कहती जब भी ठंडा ठंडा पानी पीना, मेरे हुसैन पे ऐसे रोना जैसे बूढ़ी माँ जवान का मातम करती है, क्योंकि मैंने हुसैन को बड़ी मेहनत से चक्की पीस पीस के पाला है। हाँ, पहला तमाचा मारा तो रुखसारा लाल हुआ, दूसरा तमाचा मारा तो रुखसारा नीला पड़ गया। जैसे ही तीसरा तमाचा मारा खून बहना शुरू हुआ, रुखसारा फट गया। आवाज आई चाचा अब्बास, अरे शिव तमाचे मार, अब्बास के लाशे के टुकड़े पलानों के, अरे मेरी सकीना। आज़ादारो सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़िया, कमर में लंगर, गले में खारदार टॉक बांधे गए और उसमें मेखें थी जो चुभ रही थी सैयद सज्जाद के गले में, और मक्तल से गुजारा जा रहा है। शहजादी ज़ैनब के सर पर चादर नहीं है। शहजादी ज़ैनब कहती, सैयदानी ज़ैनब कहती है कि हाय भैया मक्तल से गुजारा, काश मेरे पास मेरी चादर होती तो मैं कफन दे देता। मैं कहता हूँ आज ज़ैनुल आबिदीन बीमारे करबला का ताबूत उठेगा, जनाजा उठेगा, ताबूत भी उठा, कफन भी मिला, लेकिन हुसैन को ना कफन मिला ना सकीना को कफन मिला। सकीना को कफन क्यों नहीं मिला आपको पता है? जब गसाला गई गुस्ल देने, एक मर्तबा जब गसाला गई है गुस्ल देना चाहती है तो एक मर्तबा जो है इतने जख्म थे, इतना खून बह रहा था, गसाला रोते हुए बाहर आई, बीमार करबला से कहती हम गुस्ल नहीं दे सकते, आप जब जंजीर मारते हो तो माँ कहती है पहले गुलाब का पानी डालिए और गुलाब का पानी डालने के बाद कमीज उतारना, वरना खौफ साथ में बाहर आ जाएगा। यही वजह थी सकीना को भी कफन नहीं दिया गया, मौला हुसैन का लाशा पामाल किया गया। और यहाँ से गुजारे जा रहे मक्तल से सैयद सज्जाद कहते हैं चचा अब्बास, बाजू को कटा के मक्तल में सो जाना बड़ा आसान है, भैया कासिम लाशे के टुकड़े टुकड़े हो जाए और मक्तल में सोना आसान है, अली अकबर सीने पे बर्ची का फल चूक जाए और मक्तल में सोना आसान है, लेकिन ज़ैनब तुम्हें कुलसूम को बेमक्ता व चादर करबला से कूफा से शाम ले जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। आज़ादा एक मर्तबा बीमार करबला आपको मालूम है रुकू के हालत में चलते थे, क्यों? वो रस्सी से एक तरफ मोहम्मद बाकिर बंधे हुए थे, एक तरफ सकीना बंधी हुई थी। अगर सैयद सज्जाद बीमार करबला खड़े हो जाते तो सूली पर बाकिर चढ़ जाते, सकीना आवाज देती कि मैं सूली पे चढ़ रही हूँ। आज़ादारों एक मर्तबा एक मकाम आया कूफे में, बाजार में, वहां पे एक तलवार खींचे हुए एक नौजवान तलवार खींचे हुए आया और कहता है हबीब इब्ने मज़ाहिब का सर कौन सा है? तलवार चलाना जाता था, यजीदी फौज शिम्र इन लोग दूर भागते थे। हबीब इब्ने मज़ाहिब के कातिल के पास आया और नोके नेज़ा पे से अपने बाबा के सर को उतारा और बाबा के सर को बोसा दिया और अपनी रुमाल से चेहरे को साफ किया और कहता है बाबा जिसके बेटे नौजवान हो उनका जो है वो सर नोके नेज़ा पे नहीं चढ़ता। बीमार करबला ने सुना, इमाम हुसैन के सर की तरफ देखा, अरे बाबा ये नौजवान बेटा है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़िया, ज़ैनब में मक्ता व चादर, सकीना के रुखसार से खून बह रहा है। आज़ादारा ने मज़लूम करबला एक मर्तबा बीमार करबला कहते हैं शाम अशाम अशाम, बाजार शाम, दरबार शाम और जो है जिंदान शाम। बाजार शाम में क्या हुआ था? बेमकना फूफी जातियां थी और एक मर्तबा बाजारों से गुजारा गया। हम जब ज़ियारत पे गए शाम सीरिया गए तो आलिमों से पूछा कि शहजादी ज़ैनब को कहाँ से गुजारा गया था? ये गली से, कोई कहता है वो गली से गुजारा गया, कोई कहता है वो गली से गुजारा गया। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई गली नहीं जहां से शहजादी ज़ैनब को और पूरे लोगों को गुजारा नहीं किया हो। कहा क्यों? कहा हर गली की बीबियां कहती थी हमने खौलता हुआ पानी तैयार रखा है, हमने आग के पत्थर तैयार रखे हैं, हमारी तरफ से भी गुजारो ताकि हम खौलता हुआ पानी फेंके, अंगारा फेंके,